Hello everyone. As you all know that we have started our English series in which we are going to solve each and every topic. Okay. In my previous two videos we have solved S1 S6. The best approach I would say, or the approach that you can use in your exam so that you can hit the accuracy. Now we are moving toward another topic, that is the correlationship, or you can say S1 S2. ये जो टॉपिक है ये आपका कुछ सालों से ही आ रहा है, ठीक है, नया टॉपिक है। अब इसको भी हम देखेंगे, हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे, पहले तो ये चीज़ देखेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले वीडियो के अंदर मतलब जो भी हमारे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि कोरिलेशनशिप क्या। अब वो पूछ रहा रेलिवेंट कोरिलेशनशिप, ठीक है। अगर आप ये चीज़ समझ गए ना जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, अगर ये 2 मिनट जो भी मैं आपको बताऊंगी अगर वो आप अच्छे से समझ गए तो आपका हर एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। अब समझना, अच्छे से सुनना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है, कंफर्म का मतलब क्या है और क्वालिफाई का मतलब क्या है। सबसे पहले अगर हम कॉन्ट्राडिक्ट की बात करें, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग समथिंग, आप कुछ बोल रहे हो, अभी आपने कुछ बोला, दूसरे ही पल आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो इसके ऑपोजिट था, इसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है, दोनों स्टेटमेंट में कोई एक ही सही हो सकता है एट द सेम टाइम, दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट। समझ आया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ दो भाई बहन हैं ए एंड बी, ठीक है। अब एक बार मैं बोलूँ कि जो ए है वो बड़ा है और एल्डर है, दूसरे स्टेटमेंट में बोलूँ कि बी एल्डर है, तो क्या ये दोनों पॉसिबल हो सकता है? दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है ना, या तो आपका ए सही होगा या तो बी सही होगा, ठीक है। सो दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, करेक्ट। अब दूसरा आता है कॉन्ट्रास्ट। देखिए आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट। आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्ट्राडिक्ट आपको पता चल गया कि आप ऑपोजिट चीज बोल रहे हो, ठीक है, और दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। अब हम चलते हैं सेकेंड वाले पे, दैट इज कॉन्ट्रास्ट। नाउ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्राडिक्ट अलग होता है, कॉन्ट्रास्ट अलग होता है। कॉन्ट्राडिक्ट में मैंने आपको क्या बताया कि ऑपोजिट है और दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक ही सही हो सकता है एट द सेम टाइम पे, राइट। अब कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, देखिए कॉन्ट्रास्ट हम तब करते हैं जैसे हम बोलते हैं ना कि कॉन्ट्रास्ट में कपड़े पहनते हैं, लाइक जैसे ब्लू है या पिंक है, वाइट है, ब्लैक है। सो दिस इज कॉन्ट्रास्ट, मीन्स दैट यूर मे बी यू आर कंपेयरिंग समथिंग। जब आप एक दूसरे को या दो चीज़ों को कंपेयर करते हो, पहली बात तो वो हो जाएगा जब आप कंपेयर कर रहे हो, दैट इज कॉन्ट्रास्ट। दूसरा है कि दो चीज़ें डिफरेंट तो हैं और वो दोनों सही भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि जो कॉफ़ी है वो हॉट है, ठीक है, और दूसरे ही उसमें बोलूँ कि जो पानी है वो ठंडा है। अब क्या ये दोनों डिफरेंट है? क्या ये दोनों ऑपोजिट भी लग रहा है? क्या ये दोनों एक कंपैरिजन भी हो सकता है कि यार ये गर्म ये ठंडा है, और क्या एट द सेम टाइम ये दोनों सही हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्ट में जब हम चीज़ बोलते हैं ना कॉन्ट्रास्ट में, तो दोनों ही सही हैं बट दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है कन्फर्म। कन्फर्मेशन क्या होता है? कन्फर्मेशन होता है कोई भी मैं एक स्टेटमेंट बोलती हूँ और दूसरा स्टेटमेंट उसको ही कन्फर्म करता है। अगर मैं ये चीज़ बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ दैट मिल्क इज़ अ सोर्स ऑफ B12, ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 मैं बोलूँगी डॉक्टर has suggested me to have a glass of milk every day as I am B12 deficient। क्या ये इसको कंफर्म कर रहा है? जी हाँ कर रहा है। क्यों कर रहा है?
क्यों डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया मिल्क के लिए? बिकॉज मिल्क इज़ अ सोर्स ऑफ B12 और मुझे B12 की डेफिशिएंसी थी इसीलिए। तो जब भी आपका कन्फर्म का आता है तो आप दो स्टेटमेंट में बिकॉज लगा के देखिए कि ये हुआ क्योंकि ये है। समझ आया? सो दैट इज द कन्फर्मेशन। थर्ड आता है क्वालिफाई। नाउ देर इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशन एंड क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? दैट देर इज वन स्टेटमेंट बट जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें कोई केविएट देता है, कोई लिमिटेशन हो सकता है, आपको कोई एक क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको कोई एक वार्निंग दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझते हैं, या कोई एक्सेप्शन हो सकती है। जैसे मैं बोलूँ कि एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, दिस इज स्टेटमेंट 1 कि एक्सरसाइज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। बट सेकेंड स्टेटमेंट है कि हाउएवर बोलो या कुछ भी बोलो, एक्सेसिव एक्सरसाइज कैन हार्म यू, ठीक है। इसका मतलब ये तो ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, हाँ यार ये होता है, बट हाउएवर ये चीज़ है, ये एक वार्निंग है, ये एक कंडीशन है, राइट कि जूस तो बढ़िया है तुम्हारी हेल्थ के लिए, बट अगर तुम एक्सेसिव कंजप्शन करते हो तो वो तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल भी स्पाइक कर सकता है। समझ आया? सो आई होप आपको पता चल गया हो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब, कॉन्ट्रास्ट, कन्फर्म एंड क्वालिफाई का मतलब। सो हम इसको एक बार सम अप करते हैं कि कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे कि देखिए, व्हाट डज कॉन्ट्राडिक्ट मीन? क्लियर डिफरेंस है दोनों में, कंपैरिजन हो सकता है और दोनों ऑपोजिट हो सकते हैं बट एट द सेम टाइम करेक्ट भी हो सकते हैं। दूसरा है कॉन्ट्राडिक्ट, टू से ऑपोजिट ऑफ प्रीवियस वन, कोई भी पहले आपने कुछ बोला उसका ऑपोजिट बोल रहे हो और उन दोनों में से कोई एक ही करेक्ट हो सकता है। एंड क्वालिफाइज में क्या होगा कि आप कुछ एक्सेप्शन बता रहे हो, कुछ कंडीशन लगा दिया आपने। एंड कन्फर्म में मतलब सिंपली आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। चलिए अभी हम क्वेश्चन देख लें एक बार, आप देखना कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे। उसने क्या बोला है कि जो समर्स है दिल्ली में वो एक्सट्रीमली हॉट है और जो समर है शिमला की वो थोड़ी सी ठंडी है। क्या ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में बोल सकते हो या फिर इन दोनों में डिफरेंस है? जी हाँ है। क्या ये दोनों एट द सेम टाइम सही हो सकते हैं? जी हाँ हो सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। समझे? सेकेंड, बनानास आर अ गुड सोर्स ऑफ पोटाशियम। बनानास में क्या पोटाशियम है। अब आपको क्या करना है? बिकॉज लगाना है। देखो यहाँ से सेकेंड वाली स्टेटमेंट में, डॉक्टर्स ऑफन रिकमेंडेड बनानास, वो रिकमेंड करते हैं बनानास ताकि आप एक लेवल ऑफ पोटाशियम को मतलब मेंटेन कर पाओ। क्योंकि बिकॉज बनानास आर अ गुड सोर्स ऑफ पोटाशियम। इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा है? कंफर्म कर रहा है। सो सी इज द आंसर, सपोर्ट कर रहा है। अब उसने क्या बोला? इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस नो एग्जॉस्ट, कोई एग्जॉस्ट एमिशंस तो नहीं है। हाउएवर मीन्स कोई एक वार्निंग आ गई है, कोई एक लिमिटेशन है, कोई कंडीशन आ गई है। हाउएवर जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उनको चार्ज करने के लिए लगती है, उसमें क्या है आपकी, वो कहाँ से आ रही है? फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज या फॉसिल फ्यूल के सोर्सेज से आ रही है। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास? दैट इज क्वालिफाई कर रहा है कि एक दूसरे के साथ साथ चीज़ें तो हैं बट कुछ ना कुछ वो कंडीशन बता रहा है उसको। समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, उसने क्या बोला है दैट माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट पीक, ठीक है। दूसरे में बोल रहा है दैट K2 इन द काराकोरम रेंज इज टॉलर देन माउंट एवरेस्ट, कि जो आपकी K2 है वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी है। एक तो आप बोल रहे हो कि माउंट एवरेस्ट पूरी टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, दूसरे में बोल रहे हो कि K2 माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। तो या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। जब दोनों ही आपके ऑपोजिट में है और ऑपोजिट में से सिर्फ एक ही सही हो सकता है तो वो क्या हो जाएगा आपका? दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। नेक्स्ट इज ट्रू नॉलेज इज ट्रू पावर, ठीक है। उसने बोला है कि जो सही नॉलेज अगर आपके पास होगी तो वो आपको सही पावर देगा।
वहीं पे एक कंडीशन है। देखो जब भी हाउएवर है इसका मतलब देयर इज सम कंडीशन, बट आएगा, देयर इज सम कंडीशन दैट। बट क्या होता है, अगर आपके पास थोड़ी नॉलेज है तो वो डेंजरस हो सकती है। तो ये कैविएट है, आपके लिमिटेशन है, कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्वालिफाई। नेक्स्ट इज उसने बोला स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे चलोगे तो आप जीत जाओगे रेस। उसने बोला हैस्ट मेक वेस्ट, ठीक है, आप कोई भी चीज़ बहुत जल्दबाजी में करोगे तो वो आपको क्या करेगा, मतलब प्रॉब्लम में ले आएगा, ठीक है। इसका मतलब दोनों ही पेशेंस की बात कर रहे हैं, दोनों ही एक ही तरीके की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज है, नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टिंग है, नहीं है। कोई यहाँ पे कैविएट दिया हुआ है, कोई यहाँ पे लिमिटेशन, कोई वार्निंग है, नहीं है। तो क्या कर रहा है ये, कंफर्म द स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज मेनी हैंड मेक लिटिल लाइट वर्क। बहुत सारे अगर आपके हाथ हैं, ठीक है, हाथ इन द सेंस वो वाले हाथ नहीं, मतलब बहुत सारे अगर लोग हैं, ये फ्रेज है ये आपका, ठीक है, कि आसानी हो जाएगी आपको काम करने में, आपका जो काम है वो हल्का हो जाएगा। क्या ये सही है? जी हाँ। टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, बट दूसरे ही उसमें बोल रहे हैं कि अगर बहुत सारे कुक हो जाएंगे तो वो खाना स्पॉइल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ये दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज हैं। अब इसको हम कॉन्ट्राडिक्टिंग क्यों नहीं बोल सकते, ये बताओ। क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टिंग भी तो ऑपोजिट है, इसमें भी तो ऑपोजिट ही बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि ज़्यादा लोग काम को लाइट कर देंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं यार ज़्यादा लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो हम क्यों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं लेके कॉन्ट्रास्ट लेंगे? हम इसीलिए लेंगे दे आर ऑपोजिट, दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑपोजिट, बट वन थिंग इज दैट बोथ द स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट। ऐसा नहीं है या तो ये ठीक होगा या तो ये ठीक होगा, ऐसा नहीं है, दोनों ही सही हो सकते हैं ना। किसी कंडीशन में आपका ये स्टेटमेंट सही होगा, किसी कंडीशन में आपका ये स्टेटमेंट सही होगा। इसका मतलब दोनों सही हो सकते हैं, जी हाँ हो सकते हैं। इसीलिए ये क्या आ जाएगा आपका, कॉन्ट्रास्टिंग आ जाएगा, कॉन्ट्रास्टिंग द एजर्शन ऑफ द फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है, उसने क्या बोला, दैट द न्यू लैपटॉप मॉडल बहुत ही ज़्यादा डिजायरेबल है, फाइन, ठीक है। बैटरी लाइफ जो है लैपटॉप की कुड बी बेटर, बट बोल तो इसी के बारे में रहा है, लैपटॉप के बारे में, बट विद एक आप बोल सकते हो एक सजेशन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एक वार्निंग भी बता रहा है, वार्निंग नहीं बोल सकते बट एक कंडीशन है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन वो बता रहा है। बट हम क्या कर सकते हैं, इसकी बैटरी लाइफ जो है लैपटॉप की वो बेटर हो सकती है। इसका मतलब ये तो है ही नहीं है, कंफर्म तो नहीं कर रहा, बट वो क्या कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट वो बोल रहा है दैट रिसर्च शोज एक्सरसाइज इम्प्रूव्स मूड। रिसर्च ने बोला कि तुम्हारी एक्सरसाइज से मूड इम्प्रूव होता है। 2022 स्टडी लिंक्स डेली वॉक्स टू रिड्यूस डिप्रेशन। अब 2020 में जो स्टडी हुई थी वो ये बताता है कि अगर आप डेली वॉक करते हो तो उससे डिप्रेशन कम होता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे बिकॉज लगा के देखोगे तो क्या ये कंफर्म हो रहा है कि 2020 स्टडी लिंक डेली वॉक टू रिड्यूस डिप्रेशन, क्योंकि रिसर्च ने ये शो किया था दैट एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज क्या करता है, इंप्रूव करता है तुम्हारे मूड को। इसका मतलब ये कंफर्म है। कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रैक्ट ये तो है ही नहीं, क्वालिफाई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसने कोई आपको कंडीशन नहीं बताई है, इसने कोई आपको वार्निंग नहीं दी है, कोई कैविएट नहीं है, कुछ लिमिटेशन नहीं है, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। सो आंसर इज सी। अब देखना यहाँ पे उसने क्या बोला है, दैट सम पीपल डाउट दैट गॉड एग्जिस्ट। कुछ लोग डाउट करते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स एवरीवन, सब लोग बिलीव करते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे बोलता है कि कुछ लोगों को डाउट है। अब ये दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं, कंफर्म क्वालिफाई तो नहीं होगा, इन दोनों में से। अब क्या ये कॉन्ट्रास्ट हो सकता है? जी नहीं, कॉन्ट्रास्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे तुम सम पीपल, यहाँ पे एवरीवन, तो दोनों सेम नहीं हो सकते ना। या तो सम पीपल, अगर यहाँ पे होता ना कि सम पीपल बिलीव, और यहाँ पे सम पीपल डाउट, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग हो जाता, क्योंकि यहाँ पे डाउट की बात है, यहाँ पे बिलीफ की बात कर रहा है। कॉन्ट्रास्टिंग तो है बट दोनों में सम सम आ रहा है, तो दोनों सेम हो, दोनों सही हो सकते हैं एट द सेम टाइम, तो कॉन्ट्रास्ट हो सकता था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाता है, इसने यूनिवर्सल वर्ड यूज़ किया कि सबको ही मानते हैं कि गॉड है, और यहाँ पे क्या बोलता है कि कुछ लोगों को डाउट है। तो ये दोनों एट द सेम टाइम कैसे सही हो सकते हैं? इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ट्राडिक्ट द असर्शन ऑफ द फर्स्ट। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप क्लियर हो इनके बारे में, एक बार अगर आप नहीं क्लियर हो फिर से आप इसको रिपीट पे देख सकते हो वीडियो को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हाई स्कोरिंग है, आप इससे अच्छा स्कोर कर सकते हो।
बाकी का S1 S2 हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा इसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है, या फिर आप नीचे वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो क्या प्रॉब्लम है, नेक्स्ट आपको किस में वीडियो चाहिए। पहले हम S1 S2 के जितने भी हैं वही सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। फाइन, चलिए ठीक है, थैंक यू। विल मीट टुमारो विद आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।